कम से कम इस पर विचार कर। बाबा जयगुरु जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही संदेश दिया कि तुम सबको परमात्मा जो मनुष्य शरीर दिया है, ये मनुष्य मंदिर है, ये परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया। ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया है। चित्त जल पावक गमिन गगन सवीरा पंच तत्व रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने ये मंदिर बना के तैयार किया। और ईंट पत्थर वाला तो इंसान ने बनाया, वो तो भगवान ने बनाया नहीं। भगवान ने ये बनाया जो आप लिए बैठे, और तुम्हें भी नहीं जान पाए कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में रहेगा। तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में क्या कभी आया या है आगे कभी आएगा, ये किसी से प्रमाण लिया आपने? ये तो सबने साफ साफ था। धर्म शास्त्रों की बात आपने नहीं मानी। उसमें से साफ शब्दों में लिखा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, न जहाँ तुम मुझे ढूंढते हो, भगवान कह रहे हे नारद, तुम जहाँ को ढूंढते हो मैं वहाँ कभी रहता ही नहीं हूँ, न पानी में, न कागज में, न पत्थर में। मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे सबके अंदर बैठा, इसी मनुष्य मंदिर में बैठा, इसी मनुष्य मंदिर में मेरा अंश, मेरी जीवात्मा बैठी हुई है। अंश रूप में मैं सबको मिलाऊंगा। अब प्रश्न ये आता है कि अंश अंशी को कैसे मिले? जैसे गंगा की बूंद ले आओ और हथेली पर रखे को ये गंगा की बूंद, तो सुनने वाला कहेगा अगर गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाएगा, लेकिन जा क्योंकि अलग हो गई, दूरी बढ़ गई। तो अगर कोई गंगा नहाने वाला जो रोज गंगा नहाने जाता हो, उसको आप लोग दे दीजिए और वो बूंद ले जाए और गंगा में डाल देगा, वो बूंद गंगा ही हो जाएगी। फिर अपनी डाली बूंद आप निकाल नहीं सकते हो, वो गंगा ही हो जाएगी। इसी तरह ये जीवात्मा जो हमारे आपके मनुष्य मंदिर में है, अगर किसी संत महात्मा के हाथ आप पकड़ा दो इसकी डोरी और वो ले जाके अगर परमात्मा में मिला दे, तो ये जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएगी, तब इसका रूप समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको तो किसी ने बताया और तुम्हारा ये सब काम बेकार, इसलिए कुदरत को अपनी बार फैसला लेना पड़ा। जब तुम संत महापुरुषों के वचनों को नहीं माना, जब चेतन का अंतर नहीं समझ पाए, तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा। क्या किया? तुम्हारे जितने पूजा स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्म स्थल, सब में ताले लगा दिए। कोरोना काल में देखा आपने, क्या ये काम कभी सच्ची में किसी राजा ने किया, किसी शासक ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने ये काम किया है जो इन्होंने कर डाला? सारे धर्म स्थलों में ताले। इसका मतलब ये नास्तिकता का यह पूर्ण परिचय है, ये पूर्ण नास्तिकता का परिचय। ये पूर्ण नास्तिक है, केवल अपनी आस्था नोट और वोट के लिए दिखाते, बाकी इनमें कोई आस्था नहीं। भगवान ये परिचय, अगर आस्था होती तो तुम्हारे ये पूजा स्थल को बंद नहीं किया, किसी युग में नहीं बंद किया। ये है कलयुग जाने का प्रमाण। कलयुग जा रहा है तो कैसे काम कर रहा? सर्वप्रथम तुम्हारे पूजा स्थलों को बंद कर रहा, हिंसा को बढ़ावा मिल रहा। तुम्हारे शासकों ने आदेश दे दिया, परमिट लाइसेंस बना दी, चाहे जितने मुर्गे काटो, चाहे बकरे काटो, चाहे मछली काटो, चाहे अंडे फोड़ो, मतलब कोई रोक टोक ये किसी राजा ने नहीं किया। इसी भारत भूमि पर 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया,
लेकिन इतना यानी मार काट हिंसा, इतनी चोरी डकैती, इतने कत्ल और मतलब यानी इतने टैक्स और इतनी महंगाई इन्होंने भी नहीं बढ़ाया। पौने 200 वर्ष मुसलमानों ने, हिंदू यानी अंग्रेजों ने राज किया, पौने 200 वर्ष उन्होंने भी इतने टैक्स और इतनी महंगाई और इतना मारकाट और इतनी हिंसा, इतनी चोरी डकैती उनके भी काल में नहीं हुई जितने तुम्हारों ने तुम्हारा कर डाला। ये तुम्हारे हैं क्योंकि इन्होंने आवाज लगाई थी कि विदेशियों को भारत से भगाओ। अब तो कोई विदेशी नहीं है, अब तो स्वदेशी है। तभी क्यों? जब विदेशी थे इतना अत्याचार नहीं था जितना स्वदेशियों ने किया, और वो भी 70 साल किया जाता। अभी ज्यादा समय भी नहीं निकला। जो बनी बनाई व्यवस्था थी वो तो बिगाड़ दी, अब इनके बस की बनाने की नहीं, ये कोई नहीं बना सकता। और बाबा जी ने ऐलान किया था कि मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। मेरा एक परिवर्तन का काम, कलयुग भगाने का, सद्युग लाने का, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बनाने का, महंगाई गरीबी हटाने का, टैक्सों की भरमार को रोकने का, ये काम न मेरा कोई रोक सकता है और न ये काम कोई करके दिखा सकता। अब तो आपको सोचना चाहिए कि तुम्हारा तो करने वाला कोई नहीं निकला, और बाबा जी की बात को आप मखौल मजाक समझते रहे, तभी आप फंस गए, तभी मुसीबत में चले गए। तुमने उनकी बात नहीं मानी। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट उदाहरण दिया। क्या कहा कि साधु हवा, साधु हवा ज्ञा का फल सा, और जरे नगर ये अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राज मुल्क जातियां करेगी तो जल के राख हो जाएगा। ये स्पष्ट उदाहरण है, वो जल के राख हो जाएगा। तो आज तो तुम्हारा सब कुछ राख हो गया, ईमान धर्म वो भी राख हो गया, शांति सुख भी राख हो गए जल के।